राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि भगवान बीमार क्यों पड़े। उसके बारे में एक कहानी है जो हम आप सबको बताएंगे। और उसके पहले, कहानी बताने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। और इस बारे में एक चर्चा है कि एक महात्मा जी थे जो जिनका नाम माधवदास बाबा था। और वो भगवान कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उनकी आदत सी हो गई थी कि वो मस्ती में रहते थे। एक बार माधव दास बाबा ऐसे बोले, भगवान से ऐसी बात किया करते थे, बोले, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। हम पहले से भी कम तो न थे, जो एक मुसीबत और ले बैठे हैं। इस तरह से इनके बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं। और माधवदास बाबा बहुत ही जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते थे। और लेकिन उनकी एक आदत, वही जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मस्ती में रहते थे वो। एक बार माधवदास बाबा जो थे, उनके शरीर में बहुत पीड़ा हो गई, बीमार पड़ गए। और आसपास के लोग, क्योंकि महात्मा थे, तो आसपास के लोग उनको सेवा करने के लिए आते कि लाओ बाबा हम सेवा कर दें। लेकिन वह सबसे यही बोलते कि नहीं, हमको कोई से हमारी सेवा कोई ना करो, हमारे ठाकुर जी हैं। हमेशा सबसे यही कहा करते थे, सब व्यवस्था हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी हैं। और कभी कोई भी गांव से या कहीं से आता कर, लाओ बाबा जी तुम्हारी सेवा कर दे, लाओ बाबा। सबसे यही एक शब्द बोलते कि आप परेशान ना हो, हमारे ठाकुर जी हैं, हमें मतलब सेवा की ज़रूरत नहीं है और सब व्यवस्था हो जाएगी। एक बार शरीर में इतनी पीड़ा बढ़ गई कि वो नित्य क्रिया भी लेटे लेटे करने लगे, जो नहाना धोना वगैरह डेली के काम होते हैं, और वो सब लेटे लेटे ही करने लगे। और भगवान भगवान जो जगन्नाथ जी थे, भगवान जगन्नाथ जी का वो ध्यान करने लगे। और आँखों में मतलब जब कोई बीमार होता है, वैसे भी भगवान का ही नाम मुंह में आता है। वो तो बहुत ही बड़े भक्त थे, तो लेटे लेटे भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते और आँखों में आंसू लिए प्रभु का ध्यान करते रहते थे। और क्योंकि उठ सकते नहीं थे, बहुत अत्यधिक बीमार हो गए थे। रोग इतना भयंकर था कि कई दिनों तक माधवदास बाबा की मतलब इतना ज़्यादा भयंकर हो गया था रोग कि भगवान को आना पड़ा उनकी सेवा करने के लिए। और भगवान एक बालक का छोटे बालक का वेश बनाकर आए और कई दिनों तक माधवदास बाबा की सेवा की। और क्योंकि माधवदास बाबा तो होश में रहते नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार थे और उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा थी। और तो एक दिन जब उनको होश आया, तो उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़ लिया एकदम से। जब बालक जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, भैया तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तो बालक कहने लगा, नहीं नहीं हम जा रहे हैं। तो कहा, नहीं तुम साधारण बालक नहीं हो, हमारे ठाकुर जी ही हो। सोई जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने ये बात कही हाथ पकड़ के, वैसे ही बालक जो था वो भगवान जगन्नाथ जी थे, वो प्रकट हो गए। और बाबा बोले कि कैसे हो? तो कैसे बोले, महाराज जी आप कैसे हो? तो महाराज जी बोले कि तो ठीक है, नरक में जाएंगे। तो बाबा भगवान बोले कि क्यों, किस बात पर तुम ये कह रहे हो कि तुम नरक में जाओगे? तो बाबा बोले कि आप हमारी सेवा करते रहे तो भला स्वर्ग मिलेगा हमें क्या? भगवान सेवा करते हैं तो नरक ही मिलेगा, क्योंकि आपने हमारी सेवा की, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए थी। आप हमारी सेवा कर रहे थे तो हमको नरक ही मिलेगा। तो बाबा बोले, जब आप भगवान हो तो सबकी पीड़ा हर लेते हो। बाबा बोले भगवान से कि जब आप भगवान ही हो तो सबकी पीड़ा हर ही लेते हो, तो हमारी भी पीड़ा
क्यों नहीं हल लेते हो? तो भगवान चुटकी बजाते और उन्होंने कहा कि हमारी पीड़ा क्यों नहीं हल लेते हो, और चुटकी बजाते ही रोग ठीक हो जाएगा। आप तो भगवान हो, आपके पीड़ा हरने में कितनी देर लगेगी, आप चुटकी बजाते ही रोग दूर कर दोगे अपने भक्तों का। तो भगवान बोले पीड़ा तो हर लेते, लेकिन उस कर्म का भोग आपको अगले जन्म में भोगना पड़ता। अगर हम अभी आपका रोग खत्म कर देते तो आप उसका भोग के लिए अगला जन्म लेते जब, तो उसमें भोगना पड़ता। तो इसलिए हमने सोचा कि इसी जन्म भोग लो। बाबा अभी 15 दिन बचे हैं, भगवान बोले अभी तुम्हारा 15 दिन का रोग और बचा है, अभी 15 दिन बचे हैं, लेकिन उस दुख का भोग आपको नहीं भोगना पड़ेगा, और उस 15 दिन का भोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान ने कहा कि जो 15 दिन का और रोग बचा है तुम्हारा, उसका भोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जो रोग है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री माधव दास जी बाबा की आंखों में आंसू आ गए, और भगवान तो वैसे ही बहुत ही भक्तवत्सल होते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि इसीलिए आपको भक्तवत्सल कहते हैं प्रभु, इसीलिए इसीलिए भगवान आपको हमेशा सब लोग भक्तवत्सल कहते हैं, क्योंकि आप सबका दुख दूर कर देते हो। इसीलिए तब से लेकर आज तक भगवान आज भी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, और हर साल भक्त की पीड़ा को शरीर में लेते हैं। जो माधवदास बाबा जी थे, तो उनका जो रोग था वो अपने ऊपर हर साल ले लेते हैं, अपने भक्ति की पीड़ा को अपने शरीर पर ले लेते हैं। और इस तरह से भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इस कथा का आशय यह है कि यदि तुम राम जी के बंदर बनोगे या राम जी के भक्त बनोगे, तो तुम्हारी चिंता सब तुम्हारी नहीं रहेगी, वो प्रभु की हो जाएगी, वो हमारे भगवान की हो जाएगी। तो तुम्हारी चिंता रघुनाथ जी की जब हो जाएगी, भगवान जी की हो जाएगी, राम जी की, तो तुम्हें कोई कष्ट ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पीड़ा जो है भगवान जो है अपना जो कर्मों का फल है तो भोगना तो है ही, उसको रो के भोगो या हंस के भोगो, तो भोगना खुद को। अगर हंस के भोग लो तो प्रभु भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान का नाम लेते हुए भोगोगे तो पीड़ा जो होगी वो कम हो जाएगी, और जो तुम्हारे मन में चिंता है वो चिंता जो है वो तुम्हारी नहीं रहेगी, वो ईश्वर की हो जाएगी फिर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जिस प्रकार से हमारा हित हो प्रभु वही तुम करो। तुलसीदास जी ने इसीलिए यह चौपाई लिखी कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। इसलिए जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वो हम लोग को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन प्रभु जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। उनकी जो हम लोग को जो गलत लगता है उसमें भी हम अच्छी प्रभु की अच्छाई होती है। और जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जिस प्रकार से रखे उस प्रकार से रहना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त के वश में भगवान होते ही हैं। वैसे भी वो आपने सभी जगह कहानियों में सुना होगा, या वैसे भी ये तो बात सत्य है कि भक्त के वश में ही भगवान होते हैं। इस तरह से भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। वो उस दिन से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है, और 15 दिन भगवान को सिर्फ खिचड़ी का भोग लगता है और उनको काढ़े वगैरह बना के दिए जाते हैं, और 15 दिन बाद जब रथ यात्रा निकलती है तब भगवान अपने घर वापस आते हैं। और इस तरह से जगन्नाथ भगवान की कहानी पूर्ण हुई। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जय जगन्नाथ ज़रूर लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और यह जो कहानी का वीडियो है ये आप अपने पारिवारिक जनों और मित्रों के संग शेयर ज़रूर कर दीजिए।
इस तरह से भगवान जगन्नाथ बाबा की कहानी पूर्ण हुई। आगे हम आपसे एक नई दूसरी भगवान की कहानी, भगवान और भक्त की कहानी, इस तरह से भगवान की कहानी और भगवान और भक्त की कहानी दूसरी कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। तब और हमारा पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप दुनिया के किस कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।